हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक आवर चैनल सक्सेस जोन 2.0। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम सभी ने त्रिकोणमिति के समकोण त्रिभुज के बारे में, उसके सभी भुजाओं के नाम और कुछ बेसिक फॉर्मूला को जाने। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 में एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जहाँ AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट साइन A कोस A, सेकेंड में है साइन C और कोस C। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि समकोण त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं कि भुजा AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC भुजा दिया कुछ नहीं दिया हुआ, इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण को फाइंड करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में H इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P हमारा लंब दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे। और B बेस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसको अंडर रूट करेंगे। ये दोनों को सम करेंगे तो 625 का अगर स्क्वायर रूट वैल्यू निकालते हैं तो 25 सेंटीमीटर हमारा निकलता है। अब यहाँ हम 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इस प्रकार समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा हमें पता चल गया है। अब क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि साइन A और कोस A, इसका मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। अतः क्वेश्चन फर्स्ट, साइन A इक्वल टू, तो साइन थीटा बराबर जैसा कि फॉर्मूला होता है P/H, यानी लंब बाई कर्ण। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि साइन A की जिक्र कर रहा है यहाँ पर। तो हम लोग समकोण त्रिभुज में देखेंगे कि A जो एंगल है यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग एंगल क्रिएट करेंगे। और जैसे ही यहाँ एंगल क्रिएट करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि भुजा AB में आमने सामने दो एंगल का निर्माण हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू रूल कहता है कि जिस भुजा में दो एंगल अगर बनता है तो हमारा आधार बन जाता है, यानी कि अब ये हमारा आधार बन गया। और ये जो आधार था ये लंब बन गया, यानी P, ये B बन गया। तो यहाँ पर हम P, जैसे कि यहाँ पर P हमारा बन गया। अब जो पहले बेस था वो P बन गया। तो P मेरा 7 सेंटीमीटर है, वो लिखेंगे। और कर्ण 25। तो इस प्रकार साइन A का वैल्यू हमारा 7/25 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में कोस A का वैल्यू पूछ रहा है। तो कोस थीटा बराबर होता है B/H, यानी आधार बाई कर्ण। यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे कि कोस A का जिक्र कर रहा है, यानी फिर से हम A एंगल में क्रिएट करेंगे। और जब यहाँ एंगल हमने क्रिएट किया तो फिर से ये हमारा आधार बन गया और ये फिर से लंब बन गया। इस प्रकार हमारा B 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और H 25 सेंटीमीटर। ये हमारा दूसरा आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर P/H होता है, यानी लंब बटा कर्ण।
साइन सी की बात की जा रही है यहाँ पर, जैसा कि देख सकते हैं साइन सी की बात की जा रही है। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे त्रिभुज में कि साइन सी यहाँ पर है। अब यहाँ पर एंगल का निर्माण होगा। जैसे ही इस भुजा में आमने सामने हम देख सकते हैं दो भुजा का निर्माण हो रहा है, तो ये हमारा वापस आधार फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगा और ये फिर से ये हमारा परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम P मेरा 24 सेंटीमीटर और H 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर। फिर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट कोस सी का पूछ रहा है। कोस सी का पूछा, इसका फॉर्मूला B/H यानी आधार बाई कर्व। यहाँ भी सी का जिक्र कर रहा है। फिर से हम लोग समकोण त्रिभुज में सी कोण में हम लोग कोण बनाएंगे और फिर से ये हमारा आधार हो गया, ये फिर से लंब हो गया। इस प्रकार यहाँ हमारा B हो जाएगा 7/H हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति है 8.13। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें PQ भुजा 12 सेंटीमीटर और PR भुजा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। QR नहीं दिया हुआ है। हमें इसे सबसे पहले फाइंड करना है, यानी कि लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार नहीं पता है। सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में हमें आधार बेस फाइंड करना है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। B बराबर √ H का स्क्वायर माइनस हो जाएगा P का स्क्वायर। क्योंकि हम लोग यहाँ B बेस हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन होगा। H का वैल्यू 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, P 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जैसा कि पता है 169 और 12 का स्क्वायर वैल्यू होता है 144। इसको माइनस करेंगे 169 में 144 को माइनस करते हैं 25 आएगा। 25 यानी 25 का रूट 5 सेंटीमीटर। इस तरह से B हमारा 5 सेंटीमीटर ज्ञात हो गया। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। tan P माइनस कोट R, tan थीटा बराबर P/V और कोट थीटा बराबर जस्ट इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है, B/P होता है। बट यहाँ पर एक कंसेप्ट है दोस्तों कि यहाँ एंगल P दिया हुआ, यहाँ पर एंगल R दिया हुआ है। इसी को समझने की आवश्यकता है। tan P यहाँ की बात कर रहा है, tan P में हम लोग एंगल बनाएंगे। अब जैसे यहाँ एंगल बनाएं तो PQ भुजा में आमने सामने दो एंगल का निर्माण हुआ है, तो इस हिसाब से हमारा अब ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। जो आधार था वो लंब हो गया है। तो P यानी ये हो गया है और ये B हो गया है। P मेरा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम 5 और B हमारा हो गया 12 यानी 12। सेम इसी तरह से हम लोग कोट R में भी देखेंगे। कोट R में एंगल का निर्माण करेंगे। R एंगल यहाँ है, यहाँ पर हम कोण का निर्माण किए। अब देखेंगे कि QR भुजा में आमने सामने दो कोणों का निर्माण हो रहा है, तो इस हिसाब से ये वापस शुरुआती फॉर्म में ये हो जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट बेस था ये आधार था, तो ये बेस हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा।
तो बेस मेरा 5 और लंब P अब ये हो गया, क्योंकि R एंगल यहाँ निर्माण हो रहा है, उस हिसाब से 12। अब फिन का जोड़ 5, फाइव में 5 माइनस करेंगे तो 0, और कोई भी संख्या 0 को कोई भी संख्या से अगर हम डिवाइड देते हैं तो ये हमारा 0 होता है। इस प्रकार हमारा 0 आंसर हुआ। इस प्रकार दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और टेन a का मान परिकलित कीजिए, यानी कि सॉल्व कीजिए कोस a और टेन a का वैल्यू। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। चूँकि साइन a बराबर 3/4 दिया हुआ है, यानी कि साइन थीटा बराबर, जैसा कि हम जानते हैं, P/H होता है। बट यहाँ पर समझने की बात है कि साइन ए का जिक्र कर रहा है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज में वापस आएंगे और कंसेप्ट के साथ इसको सीखेंगे कि साइन ए यानी ए एंगल यहाँ पर है। अब ए एंगल यहाँ है और इस त्रिभुज के जो ए बी भुजा है, आमने सामने 2 एंगल बन रहा है यहाँ पर, और इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये एज इट इज़ एच जैसा कि रहता है। तो P मेरा, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो P मेरा यहाँ पर हो जाएगा और H यहाँ, बट B अभी भी हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मालूम होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को कोस ए और टेन ए का वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे, लिखेंगे। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से b बराबर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h मेरा, सॉरी, यहाँ पर h का वैल्यू 4 यहाँ पर होगा, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। h 4 का स्क्वायर माइनस p, अब ये हमारा रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 माइनस किए तो √7। इस प्रकार हमारा ये √7 का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में जैसा कि पूछ रहा है कोस ए, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। कोस ए, कोस थीटा बराबर b/h होता है, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एंगल ए की जिक्र कर रहा है। तो ए समकोण त्रिभुज में यहाँ हमारा है, और जब यहाँ पर एंगल का निर्माण हुआ तो ये हमारा आधार बन गया और ये P बन गया। तो उस हिसाब से हमारा B हो गया √7 और H हो गया 4। सेकेंड में है 10A। 10A बराबर tan थीटा बराबर P/B। 10A यानी कि समकोण त्रिभुज में यहाँ कोण का निर्माण होगा, और उस हिसाब से ये हमारा बेस हो गया, क्योंकि आमने सामने 2 को कोण का निर्माण हो रहा है।
तो ये बेस हो गया और ये हमारा p हो गया। तो p बराबर मेरा 3 हो जाएगा और b आधार हो जाएगा √7। इस प्रकार ये हमारा दोनों आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। चलिए लिखते हैं। 15 कोट a बराबर 8 दिया हुआ है, लिखते हैं चूँकि 15 कोट a बराबर 8, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोट a बराबर 8/15। ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये 8 का नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो कोट ए का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा है। कोट ए समकोण त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे, ए में एंगल बनाएंगे। जैसे ही ए में एंगल बना, हमारा ए बी भुजा क्या हो गया, ए बी भुजा आमने सामने में दो कोण बन रहा है, इसलिए ये हमारा क्या बन गया, आधार बेस, और ये हमारा लंब पी बन गया। ये एच एज इट इज रहेगा ही। तो कोट थीटा बराबर हमारा होता है जस्ट टेन थीटा का अपोजिट b/p। तो b हमारा हो गया 8 और p हो गया 15। अब यहाँ h हमको फाइंड करना है। चलिए h फाइंड करते हैं, लिखते हैं इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम h फाइंड करते हैं। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का वैल्यू हम पुट करते हैं 15 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो गया 225, 8 का 64, दोनों को ऐड करते हैं 95, 8, 2, 289। 289 का रूट वैल्यू निकलता है 17, यानी कि h जो है हमारा, ये हमारा h जो है ये हमारा हो गया 17। इस तरह से हमारा समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा फाइंड हो गया PBH। अब क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, अतः साइन ए बराबर p/h होता है। अब साइन ए का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है हमें, साइन ए, वापस हम लोग समकोण त्रिभुज में आएंगे। ए का यहाँ पर एंगल क्रिएट हो रहा है, वापस ये हमारा b बन गया, ये p। तो p का वैल्यू मेरा 15 और h अभी हम फाइंड किए हैं 17। ये हमारा पहला आंसर। नेक्स्ट सेक ए का मान तथा सेक ए का, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। सेक थीटा बराबर h/b। ए यहाँ पर ए का जिक्र कर रहा है, फिर से ए पे हम एंगल बनाएंगे, फिर से हमारा b बन गया और ये फिर से p बन गया। h 17 और b हमारा हो गया 8। इस तरह से हमारा सेक ए का भी वैल्यू फाइंड हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12
हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि अन्य सभी निकालना है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक तो दिया हुआ है और साथ में कोट भी, यानी पांचों और इसके अलावा जो भी है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। चूँकि दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला जस्ट कोस का अपोजिट होता है h/b। अब यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे, जैसे कि ये हमारा p है, b है और ये h है। h हमारा 13, b हो गया हमारा 12, p हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसे भी पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले लंब को ज्ञात करते हैं, लिखते हैं। इसलिए पाइथा प्रमेय से p बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि p ज्ञात कर रहे हैं माइनस का साइन होगा। h हमारा दिया हुआ है 13 का स्क्वायर करेंगे, b दिया हुआ है 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर 169 माइनस इसका 12 का स्क्वायर 144। दोनों में सब्सट्रैक्ट करेंगे, 9 में 4 5, 6 में 2 25, यानी 25 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो 5 आता है। इस तरह से हमारा जो लंब है ये कितना आ गया 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग साइन से शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट साइन थीटा बराबर p/h। p हमारा दिया हुआ है, जैसा कि समकोण त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं, p 5, h है 13, तो p हम लिखेंगे 5, h 13। सेकेंड में है कोस थीटा बराबर b/h। देखेंगे समकोण त्रिभुज में b हमारा है 12, h 13। उसी तरह यहाँ भी हम नोट करेंगे b हमारा है 12, h 13। क्वेश्चन थर्ड साइन हो गया, कोस हो गया, उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है p/b। समकोण त्रिभुज में p हमारा है 5 और b है 12, तो p 5 और b 12। उसी तरह यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। उसके बाद अब आते हैं कोसेक थीटा बराबर जस्ट साइन का अपोजिट होता है ये h/p। h हमारा हो गया 13, p हो गया 5। सेक तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। सीधा क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग फाइंड करेंगे कोट थीटा बराबर जस्ट टेन का अपोजिट होता है, यानी कि b/p। p हमारा 12 दिया हुआ है और p हमारा 5। इस तरह से हम सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात है हम ज्ञात कर लिए। तो ये सब हमारा आंसर हो गया, ये सब हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं।